लियाकताबाद का अब्दुल्ला मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। काफ़ी लोग इनके पास आए, इनकी वीडियोस बनाई और ऊपर लिखा जिस्मानी तौर पर माजूर है। लियाकताबाद का अब्दुल्ला दिमागी और जहनी तौर पर कमज़ोर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अब्दुल्ला एक बावकार इंसान है। अब्दुल्ला एक सादा मिजाज लड़का है। अब्दुल्ला एक सादा जिंदगी का मालिक है। हम माजूर भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने हम डरे में हाथ पैर हो रहे हैं। ये मैं ज़हनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। ज़हनी कमज़ोर वो बंदे होते हैं जिनको अपना ना इनको हिसाब नहीं आता। 1000 रुपये देते हैं तो वो 70 रुपये की भी चीज़ लेनी होती है, वो रिटर्न फिर वो पैसे नहीं लेते। किसी भी चैनल से ताल्लुक़ रखते हो, आपका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से हो, मगर कुछ ऐसा लिखा करेंगे उसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो। अपना बात ये वीडियो देते ना, अपना ये वीडियो देते, मेरी अम्मी तो भी है ना बहुत वो होया, मतलब दिल उनका ना छोटा होती है बहुत। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराजुद्दीन। जनाब, इस वक्त मेरे साथ लियाकताबाद का अब्दुल्ला मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। काफ़ी लोग इनके पास आए, इनकी वीडियोस बनाई और ऊपर लिखा कि कराची का अब्दुल्ला जिस्मानी तौर पर माजूर है। लियाकताबाद का अब्दुल्ला दिमागी और जहनी तौर पर कमज़ोर है। जनाब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों ने व्यूज़ लेने की वजह से, व्यूज़ लेने के चक्कर में उल्टा सीधा लिखा हुआ है जनाब, बल्कि अब्दुल्ला एक बावकार इंसान है। अब्दुल्ला एक सादा मिजाज लड़का है। अब्दुल्ला एक सादा ज़िंदगी का मालिक है। अब्दुल्ला की क्या कहानी है सुनेंगे इन्हीं की ज़ुबानी। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। अब्दुल्ला कैसे, आप खैरियत से? ठीक ठाक? हाँ भाई, जी हाँ भाई, आपका करम है और अल्लाह का बहुत करम है हमारे ऊपर। अब्दुल्ला भाई, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आए और उन्होंने आपकी वीडियोस बनाई, आपसे यहाँ पर बात की, मगर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि आप दिमागी तौर पे ठीक नहीं हैं, आप जिस्मानी तौर पे माजूर हैं। तो मुझे बताएं इसमें क्या हकीकत है और इसमें क्या सच्चाई है, पहले आवाम को ये बताइए। आवाम तो हमें ना, आवाम तो हम ये हम बताना हम जाना चाहते भाई, हम माजूर भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, आपके सामने हम डरे में हाथ पैर हो रहे हैं। और दूसरी बात ये, मैं ज़हनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। ज़हनी कमज़ोर वो बंदे होते हैं जिनको अपना जिनको पैसों में वो नहीं आता, हिसाब नहीं आता, इनको हिसाब नहीं आता। 1000 रुपये देते हैं तो वो 70 रुपये की भी चीज़ लेनी होती है, वो रिटर्न फिर वो पैसे नहीं लेते। मैं अल्लाह से शुक्र से मैं हर चीज़ से मैं सेट हूँ और ये फिर मैं छोटा था, मैं सेटअप में ये चला रहा हूँ निमते था सर। भैया मैं बोलना चाहूँगा, ये 2 बंदों ने हमारे साथ अच्छा नहीं तरह आप कुछ और लिखते थे, हमने वो तो लिखा ज़हनी माजूर और दिमाग कमज़ोर। अपना बात ये वीडियो देते ना, अपना ये वीडियो देते, मेरी अम्मी तो भी है ना बहुत वो होया, मतलब दिल उनका ना छोटा होती है बहुत। ठीक है, नहीं माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। आप जो हैं एक बहुत समझदार इंसान हैं, आप एक बहुत मेहनत कश लड़के हैं और माशाल्लाह आप एक बहुत ज़हीन काबिल इंसान हैं आप जनाब। तो आप कुछ भी मत लिखा करें, आप बेशक वीडियोस बनाएं, आप किसी भी चैनल से ताल्लुक़ रखते हो, आपका ताल्लुक़ सोशल मीडिया से हो, मगर कुछ ऐसा लिखा करें कि उसमें किसी की दिल आज़ारी ना हो। आपने ख़ुद सुना कि अब्दुल्ला ने कहा कि मेरी माँ ने जब वो चीज़ पढ़ी जो इनके लिए लिखी गई थी तो वो पढ़ने के बाद अफसरदा हो गई। तो ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, और जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, भले वो यूट्यूबर्स हैं, भले वो किसी भी चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो गलत सलत ना लिखा करें। अच्छा जी अब्दुल्ला, बात करते हैं, आप मुझे ये बताएं कि आपका ये कारोबार का आगाज़ कैसे हुआ, आपने ये कारोबार शुरू क्यों किया, क्या जो है आपकी ज़िंदगी के मराहिल थे, ये बताइए। मैंने 5 महीने मैंने सराफे में मैंने काम करा
फिर उसके बाद भी मैंने बावर्ची था, भी मैंने काम करा, मैंने हर तो ही काम मैंने करा। मैं सिर्फ भी काम से ना मैं पीछे नहीं आता, पर मेरी अम्मी थी ये छोटी थी आरजू थी कि मैं अपने बच्चे तो है ना एक छोटा सा सेटअप में करवाते दे दूँ, अपना हो छोटा सा सेटअप होता, अपना काम अपना होता है। और ये काउंटर तो आप देते ना, ये मेरी अम्मी की बीसी खुली थी अपना, भी मेरी ये वार्टन है, मेरे तो ये सेटअप मेरे तो लटवाते दिया। ये तकरीबन 50,000 के ऊपर पता था। अब अल्लाह ते रहम करम से हमने ना पर अल्लाह ताला एहसान है, मैं सेट हूँ ना पर अल्हम्दुलिल्लाह। 8 जमातें हमने भरी हैं। मेरी अम्मी ने मेरे तो पढ़ाने की बहुत कोशिश मेरी करी, मैं पढ़ा भी मैं जभी ना मैं फेल नहीं आया, मैं 4th क्लास में गया तो 3 क्लास तक मैं भूल जाता था। इस वजह से मेरी अम्मी ने मेरे तो बहुत छोटी चली, मेरा बच्चा है ना, मेरा बच्चा इतना से बल्ले अपना तालीम आती चले बस। वो आपके क्या ख्वाब हैं, आप ज़िंदगी में और मज़ीद क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं, और आपकी वालिदा की क्या ख्वाहिशात हैं आपके लिए, ये बताइएगा। अपना एक कोशिश थी, ख्वाहिश है, मैं अपनी अम्मी तो उम्र पे और अर्श पे मैं लेती जाऊँ, उम्र पे अर्श पे लेती जाऊँ, और ना पर तो मेरे तो अपना तो ही छोटी थी दुकान मिल जाती है, तो मैं ना पर अपनी दुकान लेते मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा। ना पर थी होते ही मैं हवाले में तर दूँगा भाई, ये है हमारी राय। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं, आपकी बड़ी नेक तमन्ना है। अल्लाह पाक आपको अपनी वालिदा के साथ, अल्लाह पाक आपको उम्रे की भी सादत नसीब फरमाए, अल्लाह पाक आपको हज की भी सादत नसीब फरमाए। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये बताएं आप यहाँ पर जो है कब से कब तक खड़े होते हैं, आपकी टाइमिंग्स क्या होती हैं, और इसमें जो आपके पास सबसे ज़बरदस्त लिमका है, और आपने मुझे लस्सी का भी बताया था, वो आपके पास बहुत स्पेशल है, तो उसके बारे में बताइए। हमारा टाइम तो है ना 12:30 या 1 बजे तक मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, और जी अपना फिर रात 12 बजे तक या 11:30 बजे तक मैं यहाँ पर मैं अवेलेबल होता हूँ। और हमारे पास और निमते में तकरीबन 12 फ्लेवर है, और तो हमारी यूनिक चीज़ है वो है हमारी दिल भर लस्सी, और एक है ब्लूबेरी लस्सी, पाइनएप्पल लस्सी, मैंगो लस्सी। वाह भाई अब्दुल्ला, इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त फ्लेवर आपके पास हैं, तो ये सारे फ्लेवर आपके पास कहाँ से आए, इसके नाम आपको किसने बताए, और ये फ्लेवर्स आपको कौन बना कर देता है? अपना ये फ्लेवर तो है ना, ये सारे फ्लेवर ये मेरी वालिदा बनाती हैं। अच्छा माशाल्लाह, सही है। अपना तो ये चंदा तो वो नहीं है, अपना कहते आप 12 निमता पीते हैं गला बदल लेता है, वो वाला बिल्कुल हिसाब किताब नहीं है, प्योर चीनी में बना हुआ है, चलता फ्लेवर है। और मेरे पास है ना अपना मेरे पास और दही भी होती है, होममेड दही अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, अभी ऐसा दे दे, गर्मियाँ आ रही हैं, फिर इंशाल्लाह ताला फिर मेरा दही वाला भी उठते था। ये बात है जनाब अली। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपके कितने बहन भाई हैं, और आपके वालिद क्या करते हैं? हमारे वालिदा इंतकाल हो गया, बचपन में इंतकाल हो गया। मेरी अम्मी ने बहुत मेरे तो मेहनत करते वाला, मेरी तरबियत भी बहुत अच्छी तरी, मेरी तरबियत भी अच्छी तरी। अब मेरा फ़र्ज बन मैं अपनी वालिदा तो और मैं अपनी बहनों तो तरबेते उनका भाई अब उनको खिलाएं। ठीक है। अच्छा जी जनाब, हमने अब्दुल्ला से बात की, और अब्दुल्ला ये बताएं सारे फ्लेवर्स में सबसे अच्छा फ्लेवर कौन सा है आपके पास? अपना सर सारे में अच्छा फ्लेवर हमारे पास ये थे पाइनएप्पल और मैंगो, आप तो मिक्स करके देंगे। और एक आया है नया फ्लेवर, ये मेरी अम्मी ने बनाया है, ये अच्छा, वाला ये नया फ्लेवर है? जी। अच्छा जी जनाब, ये नया फ्लेवर है, और ये इनकी अम्मी ने जो है अब्दुल्ला को बना कर दिया है। अब्दुल्ला, इस फ्लेवर का नाम क्या है? अपना फ्लेवर का नाम अभी
हमने अभी रखा है 3 इडियट्स। 3 इडियट्स? जी अरे हाँ। भाई फ्लेवर का नाम है 3 इडियट्स। वाह भाई, बहुत खूब और बहुत यूनिक और बहुत क्रिएटिव नाम है। अच्छा जी, तो ये आपको आइडिया किसने दिया कि इसका नाम 3 इडियट्स रखना चाहिए? अपना सर ये मैंने है ना, अपना ये मैंने फिल्म मैंने दे दी थी 3 इडियट्स वाली, और अपना बहुत टाइम पहले फिल्म दे दी थी। फिर मेरे तो याद आया फिर मेरी अम्मी ने बोला, ये फ्लेवर तुम अभी रखो, अपना ये वाले फ्लेवर था ना, मैं ना नाम अपना सोच के मैं बताती हूँ। फिर मेरे तो याद आया जूनी ये वाले फ्लेवर का नाम अपना 3 इडियट्स लगते हैं। ठीक है, चलिए भी जनाब, और अब्दुल्ला से ये फ्लेवर बनवाते हैं और फिर टेस्ट करेंगे कि जायका कैसा। आइए मेरे साथ। ये मिनरल वाटर की बर्फ़ है, ये तो ही खारे पानी की नहीं है, ये तल की बर्फ़ है मिनरल वाटर की। मिनरल वाटर के बाद फिर हमने ये पाइनएप्पल का फ्लेवर उठाया। पाइनएप्पल का फ्लेवर ये एक केप का लेता। मैंगो का फ्लेवर, ये फ्लेवर मेरी अम्मी ने बना के दिए हैं। इस फ्लेवर का नाम है 3 इडियट्स। चाय केप हमने इसके अंदर डाला। चाय केप के बाद ये काला नमक है, ये काला नमक हम इन दोनों में डालेंगे। जनाब अली ये हमारा फ्लेवर तैयार हो गया है 3 इडियट्स और एक पाइनएप्पल मैंगो, ये हमने तैयार कर लिया है अब्दुल्ला ने। ये लीजिए भाई। अब्दुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपके सामने इसको टेस्ट करता हूँ। भाई बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है। और जनाब फिर से मैं वही बात कहूँगा कि आप यहाँ पर आएँ, लियाकताबाद में आप आएँ। नल्ली बिरयानी यहाँ पर बहुत मशहूर है और इसी लैन में जो है अब्दुल्ला यहाँ पर मौजूद है। इनका लिमका ज़रूर टेस्ट करें। इनकी एक लस्सी भी है जो कि बहुत स्पेशल है, वो भी आप लाजमी इनके पास जाके चेक करें। लेकिन खुदारा आप जब कभी भी वीडियोस बनाएं तो किसी के बारे में कुछ भी ना लिखें। उम्मीद करता हूँ कि जनाब आज का ये कंटेंट आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अभी फ़ौरन बोल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह। मैं आज शुएब शेख को ख़ास तौर पर दाद देना चाहता कि ये है आज़ादी राय, आज़ादी सहाफ़त, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा सहाफत। वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चैनल को कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये जो अंधेरी रात है ये ज्यादा तैयार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है।